हम आपके भजन गाते हैं, क्योंकि आप सभी नारियों में धन्य हैं। आप हमारी माता हैं, सारी दुनिया की माता हैं। ईश्वर ने हम में से हर एक व्यक्ति को एक विशेष उद्देश्य के लिए इस दुनिया में भेजा है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के इस दुनिया में नहीं आया। सब लोगों को ईश्वर ने अपनी योजना के अनुसार बनाया है, और जिस व्यक्ति को ईश्वर की योजना पूरी करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, जिन खूबियों की आवश्यकता है, उसको ईश्वर ने उस व्यक्ति में समाहित किया है। कल्पना कीजिए, ईश्वर की सारी सृष्टि में उस सृष्टिकर्ता को सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर व्यक्ति का निर्माण करना था। एक ऐसा चित्र बनाना था जिसमें ईश्वरता स्पष्ट रूप से प्रकट हो, और वो चित्र है माता मरियम। ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ से ही माता मरियम को किस तरह का व्यक्ति बनाना है, ईश्वर के मन में माता मरियम की छवि पहले से विद्यमान थी। सारी सृष्टि को, सारी मानव जाति को मुक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर की जो योजना थी, उस योजना में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी माता मरियम। और जाहिर है कि ईश्वर जिस व्यक्ति के द्वारा इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण करने वाले थे, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले थे, वह व्यक्ति कितना स्पेशल होना था, कितना विशेष होना था। जो प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, जिनका निवास स्वर्ग में है, वो जब इस पृथ्वी पर आते हैं, जिस गर्भ में शरीर धारण करते हैं, वह गर्भ विशेष होना था। प्रभु यीशु का वह निवास विशेष रूप से तैयार किया जाना था। ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए अर्पित करने वाले थे। जो शरीर हमारे पापों के कारण छेदित किया जाना था, उस शरीर के निर्माण के लिए एक विशेष स्थान पिता ईश्वर को तैयार करना था। पवित्र यूखरिस्त में प्रभु यीशु हमें अपना शरीर और रक्त प्रदान करते हैं, और यह शरीर और रक्त उस pवित्र व्यक्ति से आना था जिसे पिता ईश्वर ने तैयार किया था। माता मरियम हर तरह से विशेष है, क्योंकि ईश्वर ने उनको निष्कलंक रखा, हर प्रकार की बुराई और पाप से बचाकर रखा। ऐसी माता मरियम न केवल हम भक्तों के लिए, बल्कि सारी मानव जाति के लिए ईश्वर का विशेष वरदान है। सारी मानव जाति के लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, और उनकी यह खूबियां, उनकी विशेषताएं
सारी मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। आज के इस रात्रि बेला में माता मरियम की कुछ खूबियों पर हम मनन चिंतन करें। ऐसा क्या है हमारी इस पवित्र माँ में जो सारी मानव जाति के लिए ये माँ वंदनीय है, ये माँ आदरणीय है। माता मरियम के जीवन पर हम संक्षिप्त में मनन चिंतन करें। विशेष रूप से हम सुसमाचारों में देखते हैं उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनमें माता मरियम के जो गुण सबसे मुख्य रूप से सामने आता है और जिसके कारण ईश्वर ने उनको चुना, वो है माता मरियम के मन में परोपकार की भावना। माता मरियम के हृदय में दूसरों की भलाई करने की भावना कूट कूट कर भरी थी। जब भी माता मरियम किसी को मदद की दरकार में देखती थी, जब भी माता मरियम को लगता था कि किसी को मदद की जरूरत है, वो बिना मदद मांगे ही उनकी मदद करती है। संत लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब गाब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को प्रभु यीशु के जन्म का संदेश देता है और इस पूरे वार्तालाप के दौरान माता मरियम को पता चलता है कि उनकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ को भी गर्भ है। हालांकि किसी ने उनसे नहीं कहा, किसी ने माता मरियम से नहीं कहा कि जाकर उनकी मदद करो। आपकी कुटुंबिनी को आपकी मदद की जरूरत है, उनकी देखभाल करो। ये संवेदनशील समय है, उनके पास कोई न कोई रहना है उनकी मदद करने के लिए। किसी की न कहने के बावजूद माता मरियम उस परिस्थिति को समझती है, उस समय की नजाकत को समझती है और स्वयं ही शीघ्र अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ की मदद करने के लिए दौड़ पड़ती है। माता मरियम इसी गुण के कारण महान है। आइए ऐसी महान माता को हम धन्य कहें, ऐसी महान माता के गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएं। आइए इस भजन के द्वारा हम भी माता मरियम के साथ प्रभु में आनंद मनाएं।
माता मरियम के द्वारा ईश्वर की स्तुति करना हमारे लिए उचित है। हम माता मरियम के उस विशेष गुण पर मनन चिंतन कर रहे हैं जो माता मरियम को विशेष बनाता है, जो माता मरियम को सारी मानव जाति के लिए अनुकरणीय और आदरणीय बनाता है। माता मरियम के जीवन की एक और घटना जो उनके इस गुण को प्रकट करती है, हम संत योहन के सुसमाचार में देखते हैं। संत योहन के सुसमाचार के 2 अध्याय में हम एक विवाह का दृश्य देखते हैं। काना नगर में वह विवाह आयोजित होता है और वहां पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ उस विवाह में भाग लेने जाते हैं। माता मरियम भी उस विवाह में शामिल होने जाती है। ऐसा नहीं बताया कि विवाह की व्यवस्था देखना उनकी जिम्मेदारी थी, ना प्रभु यीशु के बारे में कुछ बताया कि उनको उस विवाह के आयोजन में कोई विशेष जिम्मेदारी दी थी, और ना माता मरियम के बारे में बताया है कि उस विवाह की व्यवस्था देखने की विशेष जिम्मेदारी माता मरियम को दी थी। उस विवाह में प्रभु यीशु, उनके शिष्य और माता मरियम भाग लेने के लिए गए थे, सिर्फ भाग लेने के लिए। और इस विवाह में हम देखते हैं कि दाखरस या अंगूरी समाप्त हो जाती है। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि विवाह किसी परिवार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, और हर व्यक्ति चाहता है कि यह आयोजन सबसे अच्छा आयोजन हो, इसमें कुछ कमी ना हो, लोगों को उंगली उठाने का मौका ना मिले। और अगर ऐसे आयोजन में कुछ कमी हो जाती है तो उस आयोजन को करने वाले की नाक कट जाती है, उस आयोजन करने वाले व्यक्ति को बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। और एक मां से बढ़कर अपने बच्चों की इस स्थिति को कौन समझ सकता है। जब उस विवाह में अंगूरी समाप्त हो जाती है तो सबको मालूम था कि अगर तुरंत इसकी व्यवस्था नहीं की गई तो बहुत बड़ी बेइज्जती की स्थिति बन सकती थी, लोगों के ताने सुनने को मिल सकते थे। और तुरंत माता मरियम अपना फर्ज निभाती है, माँ होने की जिम्मेदारी निभाती है, और विशेष रूप से उनके हृदय में जो गुण कूट कूट कर भरा था, जो दूसरों के कष्टों को समझकर दूसरों की मदद करने के लिए व्याकुल हो उठती है, और तुरंत अपने पुत्र प्रभु यीशु के पास जाकर उन्हें सूचित करती है। उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं बताया कि क्या करना है, उन्होंने सिर्फ सूचना दी कि अंगूरी समाप्त हो गई है। उनको मालूम था कि उनका पुत्र
उनके आग्रह को नहीं ठुकराएगा। उनका पुत्र उनकी लाज रखेगा। जो आयोजन करने वाले हैं उनकी लाज रखेगा। उनको विश्वास था कि उनका पुत्र उनकी विनती को, या यूं कहें कि उनकी आज्ञा को नहीं ठुकराएगा। और इसलिए माता मरियम तुरंत मदद करने के लिए आगे आती है। माता मरियम का यही गुण उन्हें हमारे लिए विशेष बनाता है। बात को बिगड़ने से पहले वो संभाल लेती हैं। बेइज्जती की स्थिति आने से पहले वो उस संकट से उबार देती है। आइए हम उसी करुणामयी माता के उस करुणामय हृदय के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हे करुणामयी माता, जिस तरह से आप दूसरों के कष्टों को, दूसरों के संकटों को समझकर स्वयं उनकी मदद करने के लिए आगे आती हैं, उसी गुण को हम अपने जीवन में उतारें और अपने मन में, अपने हृदय में दूसरों के प्रति, दूसरों की भलाई करने की इच्छा जागृत करें। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.